सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु पे एक याचिका डाली हुई है, जनहित याचिका, और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। अब इस याचिका पर फरवरी में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर फरवरी के दूसरे सप्ताह में विचार करेगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा इस मामले की आज सुनवाई होने की संभावना नहीं है क्योंकि संविधान पीठ की सुनवाई चल रही है। ये जो कोर्ट ने कहा था 12 दिसंबर तक ये दाखिल हो जाना चाहिए था जवाब, और ये भी प्रभात खबर आदि ने छापी है, बाकी मीडिया गायब कर दिया इस खबर को। क्यों गायब किया ये भी बताता हूं आपको। 12 दिसंबर तक दाखिल होना था जवाब। कि स्वामी ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जवाब 12 दिसंबर तक दाखिल किया जाए, लेकिन यह अभी तक दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह तैयार है। मेहता ने कहा यह मामला विचाराधीन है और विचार विमर्श चल रहा है, यानी सरकार दुविधा में है कि हम राष्ट्रीय, क्योंकि ये सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 12 दिसंबर को हम रिपोर्ट दे देंगे। स्वामी ने अब कहा कि इन्होंने कहा 12 दिसंबर को रिपोर्ट देंगे, अभी तक ये क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अभी ये विचाराधीन है, अभी तो विचार विमर्श चल रहा है, यानी सरकार राम सेतु को लेके असमंजस में है। उन्होंने अदालत के सामने फरवरी का आग्रह किया। अब ये जो आग्रह किया, ये क्यों इस पे फटकार लगी थी, आपको मैं दिसंबर नवंबर की रिपोर्ट दिखा देता हूं, तो आपको जाके क्लियर हो जाएगा कि राम सेतु पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कैसा डपटा था और सरकार कैसे भाग रही है। वो सरकार जो विपक्ष में थी तो 2007 में आंदोलन चलाया था कि राम सेतु को बचाओ, क्योंकि कांग्रेस और सोनिया गांधी की सरकार इसको तोड़ रही है DMK के साथ मिलकर। अब देखिए वो क्या कर रही है। रिपोर्ट है ये 11 नवंबर 2022 की, यानी इसी का पिछला हिस्सा है स्वामी वाले। राम सेतु पर हलफनामा दाखिल करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। और इधर सॉलिसिटर जनरल ने अभी कहा कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं, विचाराधीन है। तो सरकार भाग रही है राम सेतु पर, ये आपको रिपोर्ट से दिखेगा। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से सरकार भाग रही है। तो इस पे कोर्ट ने क्या कहा, उसमें सरकार को जो कोर्ट ने कहा वो शब्द सुनिए। उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि आप स्टैंड लेने से अपने पैर क्यों पीछे खींच रहे हैं, राम सेतु पर आप अपने पैर क्यों पीछे खींच रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी सरकार जब विपक्ष में थी तो आंदोलन चला रही थी, और जब पक्ष में आई तो संसद में कही राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं है, और अब कोर्ट में कहा जा रहा, कोर्ट में टाल मटोल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्टैंड लेने से अपने पैर क्यों पीछे खींच रहे हैं, आखिर आप अपना हलफनामा दाखिल क्यों नहीं करते। और ये चंद्रचूड़ जी की अदालत ने कहा, तो क्यों नहीं कर रहे, तो सरकार इससे भाग रही है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपको कोर्ट में, आपको मैं कहूंगा कि संसद में जो रिपोर्ट जितेंद्र सिंह ने पढ़ी थी वो रिपोर्ट जरा दिखा दो। डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट राम सेतु, कोर्ट में नहीं जवाब दे रही, संसद में कर रही कि डिफिकल्ट है इसको पॉइंट आउट करना। कुछ निर्माण है, कुछ है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, इतना 1000 साल हो गया, यही बात कह रही है। अब उसके बाद एक सूचना आ गई, मैं एक और दिखा रहा हूं क्योंकि अब इनके अंडानी का चैनल हो गया है, तो इसलिए मैं वो सूचना पहले बता देता हूं। बीजेपी यू टर्न, उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया और स्टालिन के साथ मिलकर तमिलनाडु में इसको राम सेतु से समुद्रम प्रोजेक्ट को ओके कह दिया। बीजेपी यू टर्न बैक MK स्टालिन ओवर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट विद कंडीशन, कुछ कंडीशन लगा के बीजेपी ने समर्थन दे दिया तोड़ने को। उसके बाद फिर से हंगामा हुआ लोगों का। हंगामा जब हुआ तो फिर बीजेपी बैक हुई, और वहां के जो अन्नामलाई हैं तमिलनाडु बीजेपी के हेड, उन्होंने कहा कि उनको यू टर्न लेना पड़ा। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट वुड बी बेनिफिटेड ओनली फ्यू DMK लीडर्स, फिर इनको बैक करना पड़ा कि हम नहीं करेंगे, ये DMK लीडर का फायदा का बात हो रहा है। फिर से यू टर्न लिया। तो कोर्ट, संसद, राजनीति, तीनों जगह इनके यू टर्न हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा पैर क्यों खींच रहे हो आप, जवाब क्यों नहीं देते हो। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा अभी विचाराधीन है। संसद में पूछा गया तो इन्होंने कहा पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि वो राम सेतु ही है, और तमिलनाडु में उसके साथ समझौता किया। और जब सरकार ने, लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया तो कहा कि ये तो DMK अपना बिजनेस कर रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं।
यू टर्न हुआ था, बार बार यू टर्न हो रहे हैं। अब 2007 का इनका दिखाइए, जो मैंने एक डाला है कि 2007 में इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि हम रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में 31 दिसंबर 2007 को 5 लाख लोगों की रैली की थी कि राम सेतु बचाने के नाम पे, और सत्ता में आके आप देखिए क्या कर रहे हैं। और विपक्ष में, इसलिए मैं कहता हूं हिंदुओं के पक्ष में भाजपा विपक्ष में, विपक्ष में बचाने आ जाती है और पक्ष में तोड़ने पहुंच जाती है। खुद सुप्रीम कोर्ट का ही लैंग्वेज है ना कि आप पैर क्यों पीछे खींच रहे हो। संसद में खुद इनका है ना कि हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि राम सेतु है। फिर वहां तमिलनाडु में सांठगांठ की खबर आई तो इनको यू टर्न करना पड़ा ना। अब आप 2007 में देखिए कि इन्होंने आंदोलन किया, और 2007 में तो आंदोलन किया ही, और जब वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, वो भी दिखाओ इंडियन एक्सप्रेस का, तो इसको तोड़ने के लिए, यानी जब पक्ष में आती है, सत्ता में थी तो 3500 करोड़ का बजट जारी किया, विपक्ष में आई तो इसको बचाने का आंदोलन किया, और फिर सत्ता में आई तो पैर पीछे खींचा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। ये आपको क्रम दिखा दिया मैंने, आप क्रम देख लीजिए इसमें। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ये स्थिति है, और वाजपेयी सरकार ने 2002 में इसको जो है, इसको इसमें बजट एलोकेट किया था, और इसमें जो है फिजिकल रिपोर्ट के लिए एक पूरा नीति का गठन किया था। तो सत्ता में हर बार उनका वही रवैया है, विपक्ष में हर बार उनका वही रवैया है, कंटिन्यूटी है, ये आप देख लीजिए। अब बाकी फरवरी में और खुलेगा कि राष्ट्रीय सुब्रमण्यम स्वामी ने इनको फंसा दिया है कोर्ट में। अब ये बोल पा नहीं रहे कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें तो क्या नहीं घोषित करेंगे तो इनके चेहरे खुल जाएंगे, इसलिए ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब मंदिर काशी में तोड़ रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हो सब जगह, तो हिंदू बोल नहीं पा रहा, धीरे से वो भी काम लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा आप अपने पैर क्यों पीछे खींच रहे हो, दिखा दो भैया फिर से, या अपने पैर क्यों पीछे खींच रहे हो। तो ये देखिए राम सेतु पर आप पैर क्यों पीछे खींच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट को ये गाली भी नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे जो निर्णय दिया तो भाजपा का निर्णय माना जाता है, मोदी सरकार ने निर्णय दिलवाया सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट तो जब इनकी जेब में ही है तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रही है, आप देख लीजिए। तो राम सेतु पे भी ये पोजीशंस है। तो जब तक ये फरवरी में राम सेतु पे सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा देंगे उस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। मैं भी हो सकता है नजर चूक जाऊं, तो आपको याद दिलाना पड़ेगा। आज कुछ साथियों ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट वाला आप क्यों नहीं बता रहे, तो मैंने निकाला, क्योंकि इतनी खबर है कहाँ कहाँ ढूंढता रहूं मैं। फोकस जो है अभी जोशीमठ बड़ा था, तो ये वर्तमान पोजीशन है, प्रूफ के साथ देता हूं, तब भी कुछ लोग नहीं मानते, वो कभी नहीं मानेंगे, उनको मनाने का प्रयास भी व्यर्थ है। परंतु पत्रकारिता कहती है कि आप वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करें, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। जहां व्यक्ति को केंद्र में हम रखकर पत्रकारिता कर रहे हैं, वो पूरी पत्रकारिता सिर्फ चापलूसी है और कुछ नहीं। वस्तुनिष्ठता यानी फैक्ट और मुद्दे को बीच में रखकर हम पत्रकारिता कर रहे हैं, वो वास्तविक पत्रकारिता है। तो फैक्ट और मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, अब आप मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक।